हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सेंजवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यावृंद पर। साथियों, आज हमारा टॉपिक है जो परीक्षा की दृष्टि से जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। और इसमें मैंने आपको शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार बताए थे, कितने प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और इस परिप्रेक्ष्य में मैंने अभी आपको तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में बताया है, पढ़ाया है। और इसमें मैंने महत्वपूर्ण जितने भी तत्सम और तद्भव शब्द हैं वो मैंने लिखा दिए हैं। आपको वो जरूर से लिखने, क्योंकि वो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने वो लिखाया है। ओके साथियों, मैंने बताया था कि तत्सम शब्द किसे कहेंगे हम। तत्सम शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द, वे संस्कृत शब्द जिसे हम हिंदी में जैसे संस्कृत में प्रयोग करते हैं वैसे ही किसमें करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं हम? उन शब्दों को कहेंगे हम तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिसे, वे शब्द, वे संस्कृत भाषा शब्द जिनका विकास निरंतर होता रहता है। मतलब वे संस्कृत भाषा शब्द जिसका निरंतर विकास होता रहता है, उन शब्दों में परिवर्तन होता रहता है, तो उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? उन शब्दों को कहेंगे तद्भव शब्द। जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट यहां पर देख लीजिए, यहां पर तत्सम में टंकशाला को ऐसे लिखते हैं, टंकशाला। तो तद्भव में क्या लिख रहे हैं उसको? उसका बदला हुआ रूप, मतलब उसका विकास कैसे हुआ है तद्भव में। अर्थ दोनों का एक है, टंकशाला और टकशाल। हो गया, तो इस तत्सम क्या हो जाएगा इसका? टंकशाला और तद्भव टकशाल। ओके, उसी प्रकार से देख लीजिए तरवारी। तरवारी संस्कृत में भी तरवारी लिखते हैं, और इसको जब इस तत्सम शब्द को जब हिंदी में प्रयोग करते हैं तब इसी को क्या लिखेंगे हम तत्सम में? तिथिवार। और इसको तद्भव में क्या लिखेंगे? तद्भव में लिखेंगे त्योहार। क्या लिखेंगे? तिथिवार का त्योहार। उसी प्रकार से शिथिल, शिथिल मतलब थकान। शिथिल मतलब क्या होता है? शिथिल मतलब होता है थकान, और तत्सम में इसको शिथिल कहेंगे। उसी प्रकार से इसको जो तद्भव में कहें उसे कहेंगे थकान। क्या कहेंगे? थकान। हो गया, और अर्थ भी क्या है इसका? थकान। द्विवर, द्विवर, द्विवर तत्सम में कहते हैं, जबकि तद्भव में क्या कहेंगे? देवर। उसी प्रकार से आगे देखिए नारिकेल। नारिकेल का क्या है? नारिकेल का नारियल। नारिकेल जबकि तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? नारियल। हो गया। उसी प्रकार से आगे देखिए लवण। लवण एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? लौन, या क्या हो जाएगा? लौन। हो गया। उसी प्रकार से आगे देखिए प्रश्विन। प्रश्विन एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाता है? पसीना। प्रश्विन एक तत्सम शब्द है, जबकि पसीना क्या है? एक तद्भव शब्द है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये मैंने वो शब्द लिखाए हुए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो हमारे आगामी एग्जाम है इंडिया में, कोई भी चाहे सेंटर का एग्जाम है चाहे स्टेट एग्जाम है, इससे जरूर एक न एक क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैंने सारे महत्वपूर्ण जितने भी तत्सम और तद्भव शब्द हैं वो कराने का प्रयास किया है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए देख लीजिए पुष्प। पुष्प एक तत्सम शब्द है। उसी प्रकार से यहां पर देख लीजिए पुहुप। पुहुप एक क्या है? तद्भव शब्द है। मैंने कल कई नियम लिखाए थे, जैसे मैंने बताया था एक नियम श और ख और अक्ष, इन तीनों का नियम बताया था मैंने कि श, तालव्य श, मूर्धन्य श किसमें प्रयोग होता है? वो होता है संस्कृत में, यानी तत्सम शब्द में। उसी प्रकार से जो सरसों वाली श जिसे हम दंत्य श कहते हैं वो होता है तद्भव शब्दों में, उसका प्रयोग ज्यादातर होता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी, जो कि मैंने पिछली क्लास में ये कंप्लीट करा रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया है ह का नियम, व का नियम सारा बता रखा है। और आशा ही नहीं बल्कि आपसे पूर्ण विश्वास कर रहा है मुझे कि आप जरूर से हमारे टॉपिक को देख रहे होंगे, हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। हो गया। ख। ख मैंने बताया था कि ख का प्रयोग सबसे ज्यादा तद्भव में होता है। हो गया। तो आगे देखिए प्रस्तर। प्रस्तर एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव रूप हो जाता है पत्थर। पत्थर मतलब पत्थर क्या। उसी प्रकार से देख लीजिए पुत्रवधू एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है पतोहु। और आगे देखिए परीक्षा। परीक्षा एक तत्सम शब्द है और
परीक्षा का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा परक। परीक्षा का तद्भव परक। आगे देखिए शाटिका। शाटिका ये कई बार ये पेपर में बन चुका है शाटिका, तो इसलिए मैंने ये लिखा है आपको, ये पीवाईक्यू में देख लेना आप। तो शाटिका क्या क्या हो जाएगा? साड़ी। शाटिका एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव रूप साड़ी है, और दोनों का क्या है? एक ही अर्थ है। इसके ऐसा नहीं कि तत्सम में इसका अलग अर्थ हो जाएगा और तद्भव में इसका अलग अर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसे आगे देख लीजिए। पक्ष। पक्ष एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा पक। हो गया। आगे देखिए पाषाण। पाषाण का अर्थ भी वैसे पत्थर होता है, उसी प्रकार से इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पाहन। हो गया। नेक्स्ट देखो परपट। परपट एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाता है पापड़। एक है परपटा। इन दोनों में अंतर स्पष्ट करूंगा मैं। ये देख लीजिए परपट। अगर यहाँ स्टॉप यहाँ पर अगर परपट लिखा हो तो उसका तद्भव रूप हो जाएगा पापड़, और परपटा आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इसका तद्भव रूप पराठा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा में ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये शब्द क्या है? दोनों सिमिलरिटी शब्द हैं। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखो प्रतिवासी। प्रतिवासी। प्रतिवासी का अर्थ होता है जो आपका पड़ोसी है, और पड़ोसी एक क्या है? तद्भव शब्द है। प्रतिवासी एक तत्सम शब्द है और पड़ोसी क्या है? यह एक तद्भव शब्द है। आगे देखिए पुस्तिका। पुस्तिका मतलब बुक या जो भी है, जो आप तद्भव में क्या बोलेंगे इसको, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? किताब। तो पुस्तिका का जो तद्भव होता है वो होता है पोथी। पुस्तिका का तद्भव पोथी। आगे देखिए स्फोट। स्फोट एक तत्सम शब्द है और फोड़ा क्या है? इसका तद्भव रूप है। हो गया। नेक्स्ट देखो स्फटिक। स्फटिक एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव क्या आ जाएगा? फटकरी। आगे देखिए पासिका। पासिका भी क्या एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाता है फांसी। पासिका का फांसी। बर्तक। बर्तक भी क्या एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बटेर। तो आपको ये जरूर से नोट कर देने हैं, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे। आगे देखिए विभूति। विभूति। विभूति का तद्भव क्या होगा? भभूत। और एक है आगे भल्लुक। भल्लुक क्या एक तत्सम शब्द है और यह क्या है? भालू इसका तद्भव रूप है। इससे आगे देखिए महिषी। महिषी मतलब, महिषी का अर्थ वैसे राक्षस भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पर तत्सम तद्भव की बात आती है तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि महिषी का जो तद्भव हो जाता है वो होता है भैंस। महिषी का भैंस। आगे देखिए मौक्तिक। मौक्तिक एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव रूप होता है मोती। मौक्तिक का मोती। मानव का मनई। मक्षिका का मछली। मछली का तत्सम क्या होता है? मछली। मक्षिका। मंत्रकारी। मंत्रकारी एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा मदारी। मातुल। और मातुल का तद्भव क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप आईएमपी लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मातुल का मामा। मातृस्वसा। मातृस्वसा का तद्भव रूप होता है मौसी। और यहां पर एक विशेष ध्यान रखना आप लोग कि जो कुमाऊं में, हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में मौसी को बोला जाता है कैंजा। क्या कहते हैं? कैंजा। तो आगे देखिए मनुष्य। मनुष्य एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा मानुष। ओके। नेक्स्ट देखो रज्जू। रज्जू का क्या हो जाता है? रस्सी। रज्जू एक तत्सम शब्द है, जबकि तद्भव शब्द क्या है इसका? रस्सी। छार। देख लीजिए मैंने कल भी बताया था आपको अक्ष और ख का नियम। अक्ष में मैंने बताया था हमेशा तत्सम में प्रयोग होता है, जबकि ख क्या होता है? तद्भव में इसका प्रयोग होता है। एक मैंने बताया था चंद्र बिंदु के बारे में बताया था और अनुस्वार के बारे में बताया था। मैंने ये बताया था यहाँ पे कि जो चंद्र बिंदु है इसका प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होता है। जहां पर भी चंद्र बिंदु लगा हो अधिकांश वह क्या हो जाता है? होता है तद्भव शब्दों में। उसी प्रकार से अनुस्वार। अनुस्वार में ज्यादातर मतलब कह सकते हैं 90% चांसेस है कि ये भी किसमें होता है? तत्सम
शब्दों में। हो गया। ये आपको नियम भी मैंने कल लिखा रखे हैं, लगभग 8 नियम लिखाए मैंने, तद्भव तत्सम शब्द पहचानने के नियम है। ओके, नेक्स्ट देखो, रिक्त। रिक्त एक तत्सम शब्द है, उसी प्रकार से तद्भव रूप हो जाएगा इसका रीता। उसी प्रकार से आगे देखिए, लिंगपट। लिंगपट क्या एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या है, लंगोट। लंगोट मतलब जिसे हम पहनते हैं, लंगोट। उसी प्रकार से आगे देखिए, शलाका। ये भी मैंने बहुत पेपरों में देख लिया है, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे किसी भी स्टेट में, स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शलाका का जो तद्भव रूप क्या है, तो वो है शलाई। तो साथियों नेक्स्ट देखो, अब मैं इसको दोबारा लिखता हूं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण जो तत्सम तद्भव शब्द हैं वो मैंने फिर आपको वीडियो पॉज करके लिखे हैं, वो देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी देख लीजिए आप। सबसे पहले देखो, दुर्लभ। ये भी कई परीक्षा में बन चुका है, चाहे वो यूकेपीएससी हो, चाहे यूके हो, चाहे किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दुर्लभ का क्या हो जाएगा, दूल्हा। दूल्हा कैसा शब्द है, दूल्हा एक तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से देख, दन शिष्टिका का क्या अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा दाढ़ी। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, दाढ़ी। उसी प्रकार से दंत धावन। दंत धावन का हो जाएगा दातुन। और आगे देखिए, स्पर्श। स्पर्श भी एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाता है स्पर्श का प्रस। आगे देखिए, पर्ण। पर्ण एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव रूप हो जाता है पान। पर्ण का पान। आगे बढ़िए, पत्र। पत्र का पत्ता। यहाँ पे देख रहे होंगे, त्र का नियम भी बताया था मैंने और तौ का नियम भी बताया था। जहां पर तौ आता है वो तद्भव शब्द होता है, जहां पे त्र, ज्यादातर जहां पर त्र हो तो वहां पर कौन सा शब्द हो जाता है, वो तत्सम शब्द हो जाता है। यहाँ पर देखिए, मैंने र का नियम भी पढ़ा था, जो ये रेफ र है, इसको बोलते हैं रेफ र। जो ऊपर वाली र होती है वो हमेशा क्या होती है, आधा होती है, जिसमें वो लगा हो तो वो क्या हो जाता है, वो तत्सम शब्द होता है। वर्कर का क्या हो जाएगा, बकरा। तो वर्कर एक तत्सम शब्द है, जबकि बकरा एक क्या है, तद्भव शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। बक। बक एक तत्सम है और इसका अर्थ है बगुला। बगुला इसका तद्भव रूप है। वत्स। वत्स में देख लेना आप लोग कि कहीं तद्भव में दो अर्थ दिए रहते हैं, एक बछड़ा, कभी कभार इसमें डाल देता हूं बच्चा, इसको आप ध्यान दे लेंगे। उसी प्रकार से वर यात्रा। वर यात्रा एक तत्सम शब्द है और इसको तद्भव में हिंदी में बोलते हैं, तद्भव शब्द क्या हो जाएगा इसका, बरात। आगे देखिए, बंध्या। बंध्या का अर्थ क्या होगा, बांझ। बंध्या का अर्थ बांझ। ओके, मैं इनके अर्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मैं आपको तत्सम तद्भव शब्द करा रहा हूं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बस इसका अर्थ नहीं पूछता है, बल्कि आपको पूछेगा कि इनमें से बताइए कि तत्सम शब्द कौन सा है और तद्भव शब्द कौन सा है। इसलिए अर्थ बताने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से तद्भव है और कौन से तत्सम है। हो गया। और ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने ये लिखा रखे हैं। हो गया। विल्व। विल्व एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा बैल। बिल्व का बैल। उसी प्रकार से मरण। मरण। मरण का हो जाता है मक्खन। मंडप का मंडुआ। रणन का रणन। णों का नियम, णों भी बताया था मैंने, जहां पे ज्यादातर णों हो वो भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द। लड़ना। लड़ना का रणन का लड़ना। रणन एक तत्सम शब्द है, जबकि लड़ना एक क्या है, तद्भव शब्द है। हो गया। श्रृंखला। श्रृंखला तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव रूप क्या आ जाता है, तद्भव रूप है मतलब इसका बदलावा रूप। श्रृंखला का बदलावा रूप क्या हो जाएगा, शाकल। शांकल अंक की मात्रा है, यहाँ पे अनुस्वार है। सरसप। सरसप एक तत्सम शब्द है और तद्भव रूप क्या हो जाता है इसका, सरसों। मतलब जो सरसों है इसको संस्कृत में क्या कहते होंगे, इसको कहते हैं संस्कृत में सरसप। हो गया। नेक्स्ट देखो, श्याल। श्याल का साला। श्याल का क्या होता है, साला। उसी प्रकार से
श्याल का आप श्यार मत कर देना, ये आपको ध्यान रखना है। श्याल का क्या होता है? श्यारा, जबकि श्रृंगाल का क्या हो जाएगा? श्रृंगाल का होता है शियार। हो गया? श्रृंगाल का क्या हो जाता है? सियार। नेक्स्ट देखो, शोभिन। शोभिन का क्या हो जाता है? शोभिन का है सोहन। शोभिन का क्या है? सोहन। उसी प्रकार से आगे देखिए, शिक्षा। शिक्षा का सीख। साथियों, आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप जरूर से हमारा जो चैनल है इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हम आपको लाते रहेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इसलिए आपका बस आपसे हमसे आपने ये काम करना है कि आपने हमारा लिंक जो यूट्यूब लिंक है इसे अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। जो जरूरतमंद छात्र हैं उन तक ये फ्री क्लासेस को पहुंचाना है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जब तक कंप्लीट कोर्स नहीं हो जाता है, हम लगातार जो सिलेबस है उसके अनुसार ही जो टॉपिक लेके आएंगे। हो गया? तो इसको आगे बढ़ाते हुए देख लीजिए, शवपत्नी। शवपत्नी एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव रूप हो जाता है सौत। हो गया? आगे देखिए, श्रृंगाटक। श्रृंगाटक एक तत्सम शब्द है, और इसके आगे देखिए सिंघाड़ा, उसका क्या हो जाता है? सिंघाड़ा मतलब श्लेष्मा। इसको देख लीजिए, सिंघाड़ा का अर्थ होता है श्लेष्मा। उल्लास। उल्लास का उल्लास। उल्लास का उल्लास। उल्लास क्या है? तत्सम शब्द है। हस्ती। हस्ती का क्या होगा? हाथी। आगे देखिए, होलिका। होलिका का हो जाता है होली। खंडगिरह, जिसको खंडर बोलते हैं, खंडगिरह, ये क्या हो गया? एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव रूप होता है खंडर। छोदन। छोदन का क्या हो जाता है? खोदना। छोदन भी क्या है? एक तत्सम शब्द है, जबकि खोदना एक तद्भव शब्द है। कदली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे भी आप नोट करिए। इस पे इंपॉर्टेंट IMP लिख लो, इंपॉर्टेंट। कदली का क्या हो जाएगा? केला। हो गया? तो साथियों, आज की वीडियो मैंने बताया आपको जो भी महत्वपूर्ण शब्द थे तत्सम और तद्भव, वो मैंने इस वीडियो में, इस क्लासेस में करा रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, या आपने ये क्लास समझी होगी कि ये परीक्षा की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो साथियों, आज की क्लास में बस तत्सम और तद्भव जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो देशज और विदेशज शब्द वाला टॉपिक आएगा, जो कि मैं कल कराऊंगा। तो साथियों, आप सभी से मेरा वही निवेदन रहेगा कि आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्या होता है कि जैसे ही हम क्लासेस अपलोड करें तो आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।